Hello friends, welcome back to my another video and my name is Saransh. So as you all know that I am also preparing for government exams like banking and teaching exams. So अभी हाल ही में आरबीआई असिस्टेंट मेंस का पेपर हुआ था और आप लोग आरबीआई असिस्टेंट मेंस का जो एग्जाम अच्छे से दे के आए हैं, बहुत अच्छा गया है आप लोगों का, मुझे पता है. सो आज का इस वीडियो में यही टॉपिक रहने वाला है कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा एंड इसके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, नंबर ऑफ एक्यूरेसी, मतलब जो एक्यूरेसी है वो मैटर करेगी मेनली. सो आप जो है इस वीडियो के नीचे अपने जो कहाँ से कौन से जोन से आपने भरा था, कितना आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे एंड कितनी आपकी इसमें एक्यूरेसी थी, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर्स है ना. मतलब अटेम्प्ट्स तो लोग 150 150 160 इवन 170 भी करके आ गए हैं 200 के पेपर में से. सो उसमें आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी. सो आप उस पर एक कमेंट करना कि आपकी कितनी एक्यूरेसी थी एंड पूरे इस वीडियो में हम लोग जो है टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई 2023 में वैकेंसी कितनी थी. तो मैंने इस पे पेपर में एक एनालिसिस करा है. सो उसके बेस पे मैं आपको कट ऑफ का एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन बता दूंगा एंड आप इस वीडियो के नीचे आपकी जो है ड्यूटी बनती है कि आप लोग कमेंट्स करेंगे अपने अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अपना जोन और अपनी एक्यूरेसी. तो देखो 2023 में 450 वैकेंसी थी, 2026 में 650 वैकेंसी है, तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है ड्रॉप होगा. कट ऑफ में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल सकता है. ठीक है, अब एक चीज़ है कि जोन्स के हिसाब से देखने को मिलेगा. मैं भोपाल जोन की बात करता हूँ. आरबीआई भोपाल में क्या सीन है, देखो आरबीआई भोपाल का सीधा इतना कोई बड़ा वीडियो नहीं बनाना, मैं सीधे आपको बताऊंगा जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा. जो कट ऑफ है वो आपका जाएगा 130 ±5, मतलब 135 भी हो सकता है आपका कट ऑफ. आपका कट ऑफ 125 भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये मान के चलना ऑन अ हायर साइड ही रहेगा, मतलब 130 के पास ही रहेगा, क्योंकि इस बार का जो पेपर है वो इजी लेवल का है. तो इजी लेवल का पेपर होता है तो आप लोग जानते हैं कि कट ऑफ फिर हाई जाता है ना, क्योंकि सब लोग ही इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर देते हैं कि कट ऑफ जो है हाई जाना पड़ता है कट ऑफ को, कि सब लोग को ही ईजी लगता है पेपर. अब जैसे मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बता देता हूँ. पहले तो आपको सबको पता है कि इंग्लिश 40 मार्क्स की, क्वांट्स 40 मार्क्स की, रीजनिंग 40 मार्क्स की, कंप्यूटर 40 मार्क्स की, जीए 40 मार्क्स की है. तो ऐसे करते करते कितने मार्क्स हो गए, 200 मार्क्स का पेपर था आपका. अब इसमें से इंग्लिश में लोगों ने कितने करे ऑन एन एवरेज में बता दो, तो 30 हर बंदे ने करके आया 30, क्योंकि इंग्लिश जो है ऐसा सब्जेक्ट है कि ईजी टू मॉडरेट आया था इस बार. और थोड़ा सा मतलब ऑन कह सकते हैं कि मॉडरेट ही कह सकते हैं, ईजी तो नहीं मॉडरेट कह सकते हैं. बट क्वांट्स जो है वो मॉडरेट था, रीजनिंग जो है वो ईजी टू मॉडरेट थी. रीजनिंग को मैं ईजी टू मॉडरेट कहूँगा, मॉडरेट नहीं कहूँगा, क्योंकि रीजनिंग में सबसे बन गए थे. कंप्यूटर तो महा ईजी थी, तो कंप्यूटर में सबसे जो है अटेम्प्ट जो है बन गए थे. जीएम भी बहुत ईजी थी इस बार की, ऐसा सुनने में आ रहा है. बहुत ईजी तो नहीं, मतलब ईजी थी. सो देखो मैं एवरेज अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ सबने कितने करे हैं. इंग्लिश में 30 तो सबने ही करे हैं 40 में से. क्वांट्स में 25 से 30 के बीच में सबने करे हैं. ठीक है, रीजनिंग में 25 से 30 के बीच में अगेन सबने करे हैं. कंप्यूटर में तो 40 में से 35 तो सबने ही करे हैं. अगर इजी थी तो सबने ही कितने करे हैं, 35 तो करे ही हैं. ठीक है, जीए में मतलब अब आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड है. जीए इज द गेम चेंजर. जीए और कंप्यूटर आपकी गेम चेंजर है, तो वो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड है. तो वो लगभग अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ मैं, 40 में से लगभग लोगों ने 25 से 30 के बीच में उसमें भी अटेम्प्ट्स करे हैं. ठीक है, क्योंकि रिस्क भी रहता है, कैलकुलेटेड रिस्क रहता है, कितने आपके मार्क्स कटेंगे और कितने आपके तुक्के सही बैठते हैं, उस वजह से उसके मार्क्स मिल जाएंगे आपको. सो ऑन एन एवरेज 130 से लेके 150 के बीच में अटेम्प्ट्स हैं. अब ये अटेम्प्ट्स हैं लोगों के. ठीक है, अब ये मार्क्स नहीं है. मार्क्स तो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो मार्क्स कितने रह सकते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब मार्क्स तो हैं, मार्क्स पे डिसाइड करेगा, एक्यूरेसी पे डिसाइड करेगा. सो ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब जैसे 150 अटेम्प्ट से डेफिनेटली 150 मार्क्स आएंगे, बट अगर 100% एक्यूरेसी है तो. बट इतनी एक्यूरेसी रहती नहीं है, तो ऑब्वियसली आप तो देखो मैं बताऊँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो और डिस्कस करो एक दूसरे से कि कौन से जोन से थे आप लोग और कितना आपके मार्क्स बन रहे हैं. मार्क्स बताना, ठीक है, डोंट मेंशन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. एक्यूरेसी बता सकते हो. अगर आपको मार्क्स नहीं पता तो आप एक्यूरेसी बता सकते हो कि मेरे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ, मेरे 150 अटेम्प्ट्स और मेरी 95% एक्यूरेसी है, ऐसे बता सकते हो आप लोग. ठीक है, और नहीं तो आप एक्सपेक्टेड मार्क्स बता सकते हो. तो फिर मैं आपका कितना सक्सेस रेट है उस हिसाब से कमेंट करूंगा जोन्स के हिसाब से, क्योंकि एक एक जोन्स का बहुत डिफिकल्ट था निकालना. तो मैंने भोपाल का बता दिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. बाकी मेरी बात करूँ तो मेरा प्री ही नहीं निकला था, तो मेन तो मेरी देने की बात ही नहीं करती, बट मैंने इस पर वीडियो बना दिया. एक मेरे फ्रेंड का भी एनालिसिस लिया था मैंने कि उसने, उसके कितना अटेम्प्ट्स थे, तो उसके 155 अटेम्प्ट्स थे. सो उसका भी पेपर अच्छा गया था. सो देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, सी माई जर्नी एंड बाय बाय.